In this video, we are going further in strings. स्ट्रिंग्स में हमने पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग को हम लिखते कैसे हैं, स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करना सीखा था। आफ्टर दैट स्लाइसिंग द स्ट्रिंग। उसके बाद हमने डिलीटिंग और अपडेटिंग भी सीखा था स्ट्रिंग में कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एस्केप सीक्वेंसिंग। तो हम पाइथन में एस्केप सीक्वेंसिंग क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है हमें, तो आइए जानते हैं। एस्केप सीक्वेंसिंग। तो एस्केप सीक्वेंसिंग में बेसिकली होता क्या है। एस्केप सीक्वेंसिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं बैकस्लैश। हम इसका यूज़ करते हैं। और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे इनबिल्ट कीवर्ड हैं, जैसे कि बैकस्लैश एंड, बैकस्लैश टी, इस तरह कुछ इनबिल्ट कीवर्ड है। ये हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, नेक्स्ट लाइन, और ये हमारा होता है टैब के लिए। तो ऐसे हमारे बहुत सारे इनबिल्ट कीवर्ड हैं जो कि हम स्ट्रिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं इसे। तो इन केस क्या होगा कि अब अगर कुछ हम वर्ड्स लिख रहे हैं, कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पाथ ले लेते हैं। हम अपने कंप्यूटर के पाथ ले लेते हैं, किसी टाइप के हम पाथ ले रहे हैं। मान के चलिए मैं लेता हूँ यहाँ पे C:\programs: Python: ऐसे हम कुछ पाथ ले सकते हैं, ठीक है। 3.11.4 समथिंग ऐसे हम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख लिया जिसमें हमारे कंप्यूटर का एड्रेस है। इस केस में एक पॉसिबिलिटीज है कि कई सारे इनबिल्ट कीवर्ड जैसे कि बैकस्लैश टी, तो आपके इस पाथ में अगर बैकस्लैश एन आ गया कहीं पे पाथ में, या बैकस्लैश टी आ गया, या ऐसे और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, वो अगर आ गए तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम अलग बिहेव करेगा। तो हमारा क्या होगा, हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली हमें आउटपुट नहीं देगा। तो उनसे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंसिंग। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, C:\\, ये एक एस्केप सीक्वेंसिंग है। इसके बाद का जो सीक्वेंस होगा उसे स्किप कर जाएगा। प्रोग्राम्स $\Python $3.11.4। तो अब क्या होगा, हमारा जो आउटपुट आएगा वो एग्जैक्टली इसका आउटपुट यही बन के आएगा, C:\programs Python 3.11.4। तो ये हमारा इसका आउटपुट आएगा इस तरीके से। ओके, जब हम प्रोग्राम को इसको रन करेंगे, जब हम इस स्ट्रिंग को आउटपुट देंगे तो इसका आउटपुट हमें ये मिल जाएगा। आपको इस एग्जांपल समझ में आया होगा कि हम एस्केप सीक्वेंसिंग क्यों यूज़ करते हैं। एक अनदर एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है जिसे स्टार्ट हमने डबल कोटेशन से किया है और डबल कोटेशन पे हमने एंड किया है, बट इसके बीच में हमने एक सिंगल कोटेशन यूज़ किया है जो कि लेट्स में है। तो यहाँ तो हमारा प्रोग्राम कोई इशू नहीं करेगा। अगर हम इसी स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन से लिखते हैं, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, अब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, हमारा हमने यहाँ पे सिंगल कोटेशन स्टार्ट किया और सिंगल कोटेशन पे हमने बंद किया, बट इसके बीच में एक और सिंगल कोटेशन यहाँ पे आ जा रहा है एस के पास। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करेगा स्टार्टिंग से, और यहाँ पे जहाँ पे आपका एस आ रहा है इससे पहले जो सिंगल कोटेशन है यहाँ आके एंड कर जाएगा। इसके बाद के जो भी आपके वर्ड्स हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम के बाहर कहे जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये हमें एरर देगा, ओके। तो इनसे बचने के लिए हम एस्केप सीक्वेंसिंग यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखते कैसे करते हैं हम।
हम यहाँ पे हम इस एरर से बचने के लिए क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। हमने यहाँ पे भी सिंगल कोट से स्टार्ट किया, सिंगल कोट पे एंड किया, और इसके बीच में भी सिंगल कोट हमने एस में यूज किया हूँ, बट हमने यहाँ पे स्किप सीक्वेंसिंग यूज किया, तो जिसके बाद क्या होगा, इसके बाद का सीक्वेंस ये स्किप कर जाएगा। तो हमारा इसका आउटपुट क्या निकलेगा, तो हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए भी यूज करते हैं। तो हम स्किप सीक्वेंसिंग कई जगह यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग में। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे कि आपको किस जगह पे यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। और स्ट्रिंग में आपको स्किप सीक्वेंस इग्नोर करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं \110 \250 \315 \323, ऐसे यहाँ पे आप कुछ बैकस्लैश यूज कर लिए यहाँ पे, जो कि स्किप सीक्वेंसिंग का पार्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसके पहले आर दे देंगे, स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो ये स्किप सीक्वेंसिंग से बच जाता है। ठीक है, अगर हम ये लिख रहे हैं जैसे कि स्मॉल आर लिख के उसके बाद हम लिख देंगे \110 \250 \315 \323 एक्सेट्रा, हम इसे लिखेंगे, तो ये स्किप सीक्वेंसिंग को स्किप करता जाएगा। ठीक है, स्मॉल आर या कैपिटल आर। तो हमने यहाँ पे स्किप सीक्वेंसिंग को देख लिया किस तरीके से होता है। हम स्मॉल आर या कैपिटल आर अपने स्ट्रिंग के साथ कब यूज करते हैं, जब हमें स्ट्रिंग के अंदर के स्किप सीक्वेंस को स्किप करना हो। ठीक है, दैट मीन्स हम नहीं चाहते हैं कि वो स्किप सीक्वेंस वर्क करे, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आर या स्मॉल आर यूज करेंगे स्ट्रिंग के बाहर, तो उस केस में वो सारे स्किप सीक्वेंस को इग्नोर कर देगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको सिंपल एक कीवर्ड है फॉर्मेट। यह हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है, हम इसे यूज करके फॉर्मेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो देखते हैं फॉर्मेट हम करते हैं कैसे हैं। हम सिंपल एक यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, इसे यूज करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ले लिया एक, हम मल्टीपल ले सकते हैं। ठीक है, हमने 2 ले लिए यहाँ पे, और हमने स्ट्रिंग को फिर बंद कर दिया। इसके बाद डॉट फॉर्मेट, अब इसके अंदर हम जो भी हमें पास करना है वो हम पास करेंगे। और ये किस तरीके से काम करेगा, आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, या तो इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू, या फिर आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल, अगर हम कुछ नहीं डाल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, 0 लेगा। बाय डिफॉल्ट ये सबसे पहले वाले को 0 लेगा, नेक्स्ट को 1 लेगा, इस तरीके से ये सीक्वेंस पे चलता जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट में जो भी लिखेंगे वो भी सेम पैटर्न पे होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं लर्न, ओके, कॉमा विथ, हमने यहाँ पे 2 ले लिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग सेम होगा, पहला 0 होगा, दूसरा 1 होगा, सेम सीक्वेंस चलता है ये। तो इस केस में क्या होगा, जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये 0 वाला सबसे पहले वाले में चल जाएगा, ये 1 वाला दूसरे वाले में चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा पहले वाले से और दूसरे वाले से। लर्न विथ, तो आप देख लिए किस तरीके से हम इसको फॉर्मेट कर रहे हैं। और भी कुछ तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। हम यहाँ पे एक अनदर स्ट्रिंग लेते हैं। हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस 1, कर्ली ब्रेसेस 2 एंड कर्ली ब्रेसेस 3 हमने ले लिया, और इन सब के बीच में हम
इंडेक्सिंग वैल्यू डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। हमने इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट, और इसके बीच में हम पास करते हैं वैल्यूज। तो हम सबसे पहला वैल्यूज पास करते हैं इसमें, लर्न विथ RJ। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 वैल्यू पास किया और आपको पहले बता चुके हैं इंडेक्सिंग 0, 1 एंड 2 इस तरीके से होता है। तो क्या होगा इसका, सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डाला 2, तो ये 2 वाले को सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ पे डाल देगा, ये हो गया। उसके बाद 0 है तो यहाँ से 0 वाले को लेके आएगा और इसमें डाल देगा, और उसके बाद 1 है तो 1 वाले को लेके आएगा और इसको यहाँ पे डाल देगा। तो इस तरीके से हम अनदर वे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग वैल्यू बता के भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। कुछ और तरीका जानते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को एक और तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख लिए और कर्ली ब्रैकेट इंडेक्स वैल्यू 0, कर्ली ब्रैकेट बंद, उसके बाद हम स्पेस देके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हम डाल सकते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे A, और यहाँ पे फिर से हमने लिया, यहाँ पे हमने B डाल दिया कीवर्ड आर्गुमेंट, और हमने स्ट्रिंग को बंद कर दिया। देन फॉर्मेट, और यहाँ पे हम 3 वैल्यूज ले लेते हैं। पहला हमने ले लिया लर्न, कोमा, उसके बाद हम किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे B ले लेते हैं। उसके बाद हम, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ A और B एक ही सीक्वेंस में यहाँ पे लिखे, हम यहाँ पे पहले B को भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू स्ट्रिंग, ये आपका हो गया RJ, कॉमा, और उसके बाद हम A ले सकते हैं कीवर्ड, और यहाँ पे आपका हो गया विथ। ठीक है, हमने बंद कर दिया। तो हमें क्या है, यहाँ पे ये इंडेक्स वैल्यू 0 हो गया है, और उसके बाद हमारा ये हो गया कीवर्ड, और ये हो गया आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड, ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। तो हमारा क्या होगा, हमारा पहला क्या है, इंडेक्स वैल्यू 0 पूछ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा पहला लर्न हो गया। उसके बाद हमारा A पूछ रहा है, तो A हमारा कहाँ है, A हमारा यहाँ पे है, तो इसका जो वैल्यू है ये हमारा दूसरे वाले में चला जाएगा। उसके बाद क्या है, हमारा B है, तो B का हमारा ये है, इसका वैल्यू RJ है, तो ये हमारा तीसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा तीनों वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या निकलेगा इसका, लर्न विथ RJ। तो हमारा ये आउटपुट होगा इस वाले का। तो इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक नया तरीका भी सीख लिया, जहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू और कीवर्ड आर्गुमेंट दोनों को यूज करके स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के, तो आइए उन्हें देखते हैं वो कैसे करते हैं। हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस बार इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 0:B, B फॉर बाइनरी, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं 16 डेसिमल में। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देगा। तो हमारा आउटपुट क्या निकलेगा इसका, 1 0 0 0 0। इस तरीके से आपका इसका आउटपुट निकलेगा। उसी तरह आप एक्सपोनेंट का कर सकते हैं, 0:exponent डॉट फॉर्मेट 165.6458। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 1.6564
58E+02। इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा। इसी तरीके से आप कुछ और ले सकते हैं, जैसे कि हम राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे 0:0.2f। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया। अब हम इसे फॉर्मेट करते हैं और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं 1/6। हम इसे डिवाइड करेंगे एक तरह से, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमें 0.17। तो हमारा आउटपुट 0.17 ही क्यों आया, ये डेसिमल में तो बहुत ज़्यादा लेंथ होता है इसका। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 0.2f से राउंड ऑफ किया डेसिमल 2 डिजिट तक, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे आके रुक गया। इसके आगे और भी डिजिट्स होंगे तो उसे राउंड ऑफ करके 0.17 कर दिया ये। ठीक है, तो हम इसलिए करते हैं, हम यहाँ पे 0.3f 0.5f जैसा करेंगे उस तरह से आपके यहाँ पे नंबर्स प्रिंट होगा उतने डेसिमल में। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के कुछ और भी तरीके हैं, तो आइए उनको देखते हैं। हम यहाँ पे एक अनदर स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, इसके बाद हम इसमें कोलन आपको लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए लेस देन का सिंबल, और उसके बाद आपको जितने गैप चाहिए आप उतना डिजिट यहाँ लिख सकते हैं 10। हमने इसे बंद किया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक बार यूज़ कर रहा हूँ ताकि डिफरेंस आए सबके लाइन के बीच में। हम चाहे तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में भी। ओके, उसके बाद आपका हम फिर से यूज़ कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस, कॉलन, सेंटर अलाइनमेंट, फिर हमने गैप ले लिया 10 का, हमने बंद किया इसे, फिर एक बार ले लिया लाइन, उसके बाद हमने फिर से स्टार्ट किया और इस बार कॉलन आपका राइट अलाइनमेंट, और हमने यहाँ पे भी 10 ले लिया। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे भी एक बार ले लिया और हमने स्ट्रिंग को बंद कर दिया। अब हम इसे फॉर्मेट करेंगे। ओके, और हम इसमें यहाँ पास कर देते हैं लर्न विथ RJ। ओके, हमने यहाँ पे पास कर दिया ये 3 वैल्यूज। पता है इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, 0, 1 और 2 से। तो यहाँ पे सेम तरीके से इंडेक्सिंग होगा 0, 1 और 2। तो सबसे पहला वाला इसमें जाएगा, दूसरा वाला इसमें आएगा और तीसरा वाला इसमें जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। और हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इस बार हमारा आउटपुट क्या होगा, सबसे पहला क्या है हमारा ये बार, तो ये बार आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया था, लेफ्ट अलाइनमेंट यूज किया था, तो हमारा ये आ जाएगा लर्न। उसके बाद हमने गैप दिया, 10 का गैप दिया था, यहाँ पे कुछ गैप हो गया। उसके बाद हमने सेंटर अलाइनमेंट दिया था, तो ये विथ, और फिर उसके बाद हमने एक बार दिया था, वो बार। उसके बाद हमने यूज किया था राइट अलाइनमेंट, तो यहाँ पे RJ और बार। तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हुआ, ये राइट अलाइनमेंट हुआ, ये सेंटर अलाइनमेंट हुआ। तो इस तरीके से हम अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे हमने आज क्या क्या सीखा, आज हमने स्किप सीक्वेंसिंग सीखा, उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग सीखा। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग्स के कई टाइप्स देखे यहाँ पे, आप सबको प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी कंफ्यूजन हो या कोई क्वेरी हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, आई विल अपलोड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओवर देयर। सो आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और आपको लेटेस्ट अपडेट भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।